आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 10 सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं द प्रपोजल जो एंटोन चेखव के द्वारा लिखित एक ड्रामा है उसकी आज मैं 5वां पार्ट पुनः फिर डालने जा रहा हूँ। उससे पहले कि आप 4th पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि पहले से भी आपको पता है कि इसमें वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम बताते हैं। और आज मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ से लोमोव बट प्लीज़ स्टेपेन स्टेपनोविच हाउ कैन दे बी योर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि किस प्रकार दोनों के बीच, नटालिया और लोमोव दोनों के बीच में वो ऑक्सन मीडोज़ के लिए कैसे बहस होती है। उससे पहले वाले वीडियो में अभी आपको यहाँ तक मैं बता चुका था कि चुपकोव काना डार्लिंग द मीडोज़ आर आस। इसको अभी भी चुपकोव भी जो नटालिया के पापा हैं वो अभी भी लोमोव को समझा रहे हैं कि प्रिय तुम इस बातों को समझो कि ये जो मेडोज़ हैं वो सारे हम लोगों के ही हैं, तुम्हारे नहीं हैं। इससे पहले तक मैं यहाँ तक बता चुका था। अब इसके बाद अभी लोमोव से मैं बताता हूँ। लोमोव बट प्लीज़ स्टेपेन स्टेपनोविच हाउ कैन दे बी योर्स। लेकिन प्लीज़ लोमोव अब कहते हैं कि पुनः उससे कि परंतु कृपया मुझे आप ये बताइए स्टेफन स्टेफनोविच कि वे आपके कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन दे बी योर्स। डू बी ए रीजनेबल मैन। एक तर्कसंगत आदमी बनो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मीडोज़ फॉर द टेम्पोररी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड फादर्स विजेंट्स। मेरी चाची की दादी ने मीडोज़ आपको दादा के किसानों को थोड़े दिन के लिए वो मुफ्त प्रयोग करने के लिए ही दिए थे। The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own when it happened then that accustomed मतलब होना है आदि हो जाना। accustomed मतलब बोले तो प्रैक्टिस किसी काम के प्रति। उन किसानों ने इस ज़मीन को the peasants used the land for 40 years, उस किसानों ने इस ज़मीन को 40 वर्ष के लिए ही केवल प्रयोग करने के लिए दिया गया था और वो इसके आदी हो गए। एक्स्टम्ड मतलब कि उसकी प्रैक्टिस हो गए। एज इफ मानो इट वॉज देयर ओन, जैसे कि यह ज़मीन उनकी ही हो। वेन इट हैपेंड दैट जब यह हुआ कि चुपकोव अब ये कुछ बोलना ही चाह रहे थे, अचानक चुपकोव पुनः फिर कहते हैं एक्सक्यूज़ मी माई प्रीसियस। अब चुपकोव पुनः फिर कहते हैं कि वे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी माफ़ करना मेरे प्रिय। यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज़ वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। तुम बस यही भूल रहे हो कि किसानों ने तुम्हारी दादी को कीमत नहीं दी। यू फॉरगेट दैट दिस, तुम इसे भूल रहे हो कि दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर, कि किसानों ने तुम्हारी दादी को कीमत नहीं दी। एंड ऑल दैट और क्या, बिकॉज द मीडोज़ वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि मीडोज़ पर क्या चल रहा था, झगड़ा और विवाद चल रहा था। डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा था बस। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, अब हर कोई जानता है कि वे हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन द प्लान, इसका मतलब यह है कि तुमने प्लान अभी नहीं देखी है जो पहले उसे बनाया जा चुका है। लोमोव पुनः फिर कहता है आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। लोमोव पुनः कहता है नहीं, मैं आपको साबित करूंगा कि वे सब मेरे हैं। चुपकोव यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। चुपकोव पुनः फिर कहते तुम इसे साबित नहीं करोगे मेरे प्रिय। लोमोव आई सैल, मैं करूँगा। चुपकोव पुनः फिर कहते हैं कि डियर वन वाई ये लाइक दैट। अब कहते हैं कि पुनः चुपकोव कि प्रिय तुम इस तरह चिल्लाते क्यों हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग। यहाँ येल मतलब चिल्लाना होता है। पुनः फिर कहते हैं क्या कि तुम चिल्ला करके भी कुछ साबित नहीं करोगे। जस्ट बाई येलिंग, चिल्ला करके भी कुछ साबित नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। अब पुनः फिर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास जो कुछ है उसको छोड़ने का इरादा भी है। गिव अप छोड़ देना, व्हाट आई हैव। वाई शुड आई, मुझे क्यों त्यागना चाहिए बताओ। एंड यू नो माई बिलव्ड, जहाँ तक कि तुम जानते हो मेरे प्यारे, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्गुइंग अबाउट इट, और आप जानते हैं मेरे प्यारे कि यदि तुम इसके बारे में ऐसे ही तर्क वितर्क करते रहोगे तो क्या होगा। आर्गुइंग मतलब तर्क वितर्क करना। आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज़ टू द प्रेजेंट दैन टू यू, कि तू करते रहे तो क्या लगता है कि मैं मीडोज़ को तुम्हारी बजाय किसानों को सौंप दूंगा। देर, ऐसा ही हो सकता है, तभी ये सी बातें होगी, नहीं तो फिर ऐसा कोई बातें नहीं होगा कि तुम्हारे देने से अच्छा है कि मैं पेजेंट्स को दे दूंगा। लोमोव आई डोंट अंडरस्टैंड। लोमोव पुनः फिर कहता है मैं नहीं समझा कि आप क्या बोलते हैं।
हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबॉडी एल्सेस प्रॉपर्टी, आपके पास दूसरे की संपत्ति को सौंपने का अधिकार कैसे है, इसने पूछा लोमोव ने। चुपको पुनः फिर कहते हैं कि यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ऊपर, अब पुनः फिर कहते हैं क्या, चुपको पुनः फिर बोलते हैं कि यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। चुपको पुनः फिर कहते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, कि तुम शायद समझ रहे हो, यू मे टेक कि एट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम शायद ये समझते होगे कि मैं जानता हूँ कि क्या मेरे पास अधिकार है या नहीं। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, क्योंकि नौजवान मैं इस तरह के लहजे में मैं बोलने का आदि नहीं हूँ। बस आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, बस मैं जवान हूँ, तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एगिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे बिना उत्तेजित हुए ही बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। एगिटेटिंग मतलब उत्तेजित होना, जब इंसान गुस्से में जब उत्तेजित होता है ना, उसी को हम एजिटेटिंग कहते हैं। लोमोव पुनः फिर कहते हैं नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन। पुनः फिर अब ये लोमोव पुनः फिर कहता है कि नहीं आप बस जो सोच रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, और यू कॉल माई लैंड योर्स, और आप मेरी ज़मीन को अपना कह सकते हैं। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामी एंड पोलाइटली, और फिर चाहते हैं कि नहीं कि मैं आपसे शांति से और विनम्रता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बी हैव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरीका की बात नहीं करते। कौन बोल रहा है? लोमोव। स्टेफन स्टेफनोविच जो पड़ोसी होते हैं ना, इस प्रकार का बात नहीं करते। यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर, सही में देखा आप एक पड़ोसी नहीं है, आप एक हड़पने वाले, ज़मीन हड़पने वाले लैंड ग्रैबर। कह रहे कौन? लोमोव। चुपको व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से? चुपको पुनः फिर कहते हैं क्या कि यह क्या है, तूने क्या कहा? नटालिया पापा सेंड द माउस आउट टू द मिरोज एट वंस, एट वंस मतलब होता है तुरंत, अभी। पापा, अब इसी बीच में नटालिया फिर टपक पड़ती है, कहती पापा आप क्यों नहीं करते कि आप मिरोज में घास काटने वाले लोगों को क्यों नहीं भेज देते, भेज दो, तुरंत भेज दो। चुपको व्हाट डिड यू से? चुपको पुनः फिर कहते हैं आपने क्या कहा श्रीमान? नटालिया ऑक्सन मिरोज आर आस एंड आई शांट गिव देम अप, ऑक्सन मीडियज हमारे हैं, ऑक्सीन मीडोज हमारे हैं, और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। कौन बोल रही है? नटालिया। लोमोव वी विल सी, ठीक है हम देख लेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, ठीक है मैं मामले को न्यायालय तक भेजूंगा और तब मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि चलो वह ठीक है कि अब कैसे होता है। चुपको पुनः फिर कहते हैं कि टू कोर्ट, अच्छा तो कोर्ट न्यायालय में, अच्छा यू कैन टेक इट टू कोर्ट, अच्छा तुम इसे न्यायालय में लेके जा सकते हो, बस एंड ऑल दैट, बस यू कैन, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा है तुम ले जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो। अब इसी के बाद जो चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, जो कि उससे आगे वाला सेंटेंस, इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। उस समय तक उसने पुनः फिर कहता ठीक है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम तो बस न्यायालय जाने का अवसर तलाश कर ही रहे हो। नहीं, अब इसी के जस्ट बाद वाले पोर्शन पे पेज पे चलता हूँ। टू कोर्ट इससे पहले तक मैं आपको बता चुका था, इससे पीछे वाले पेज में। अरे ठीक है, चुपको पुनः फिर कहते हैं कि अरे ये तो हमको पता ही है कि तुम तो बस न्यायालय जाने का अवसर तलाश कर ही रहे हो एंड ऑल दैट, चलो ठीक है बस। यू पेटी फॉगर का मतलब होता है कपटी वकील, नहीं, और ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, चलो वह ठीक है तुम तो कपटी वकील हो ही, तुम्हारे सभी लोग ऐसे ही हैं, सभी, ऑल ऑफ देम। लोमोव नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, अब आपको मैं कहता हूँ कि मेरे लोगों की परवाह मत करो। कौन बोल रहे? लोमोव। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी का आरोप, या हेरा फेरी करने के लिए हम एम्बेजल लगा देते हैं तो हेरा फेरी करने का अंग्रेजी निकल जाती है। कहते ठीक है, लोमोव पुनः फिर कहता है ठीक है मेरे लोगों की परवाह मत करो। लोमोव लोग, द लोमोव्स जो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, लोमोव हमेशा इज्जतदार रहे हैं और उनमें से एक पर भी हेरा फेरी का आरोप नहीं लगा आपके दादा की तरीका से, लाइक योर ग्रैंडफादर।
चुपकोप, यू लुमोव्स हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। जानते हो लुमोव, तुम लोग के परिवार में ना हमेशा पागलपन रहा है, तुम सब में भी। और ये बातों को बोलता हुआ नटालिया, ऑल ऑल ऑल, हाँ सभी 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 सभी। चुपकोप, योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकार्ड, तुमको पता है तुम्हारे जो दादा थे ना वो एक नंबर का पियक्कर था। एंड योर यंगर आंट नातासिया मिहालोना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। जानते हो तुम्हारी छोटी चाची नतासिया मिहाइलोवाना एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, इत्यादि। लुमोव, एंड योर मदर वॉज हम्पैक्ड। अब लुमोव पुनः फिर, जो कि आप जानते हैं कि पुनः जब ये बातें बिगड़ती है तो पूरे खानदान तक की पूरी बातें उछलना शुरू हो जाती है, तो आप लोग भी जानते हैं किसी झगड़ा के बीच में से ही होना शुरू हो गया। अब इसमें क्या होता है, एंड योर, अब पुनः फिर अब लुमोव को ये बातें जब कहा गया चुपकोप के द्वारा कि ठीक है तुम्हारी आंट ना इसके साथ भाग गई थी, किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। और लुमोव पुनः फिर कहता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है। एंड योर मदर वॉज हम्पैक्ड, हाँ तुम्हारे माँ के पीठ पर भी तो पीठ पर कुब्बर था। क्लचेज एट हिज हार्ट, समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड, हेल्प वाटर हेल्प वाटर। पुनः फिर इसने बोला कि ठीक है, लुमोव ने कहा कि तुम्हारी माँ की पीठ पर भी तो कुब्बर था, अपने दिल पर हाथ रखता है, मेरे अंदर कुछ खींच रहा है, मेरा सिर, सहायता सहायता सहायता, पानी। चिल्लाने लगता है कौन, लुमोव। चुपकोप, योर फादर वॉज ए गैजलिंग गैम्बर। अब तो कहते हैं अरे जानते हो। और चुपकोप पुनः फिर बोला तुम्हारा पिता एक भूखा जुआरी था। गजलिंग गैम्बलर, हम लोग तो जानते हैं जुआरी होता ही है, जुआ खेलने वाला। नटालिया, एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। नटालिया फिर कहता है तुम्हारी चाची जैसे चुगलखोर अधिक कोई नहीं है। बैकबाइटर्स मतलब होता है चुगलखोर। चुपकोप, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूगर ऑन ओफ माई हार्ट। चुपकोप पुनः फिर कहते हैं मेरा बायां पैर सो गया, तुम एक धोखेबाज हो, ओफ मेरा दिल। तुरंत फिर कौन कह रहा है, चुपकोप। एंड इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। पुनः फिर तुम कहते हैं कि और सभी जानते हैं कि पिछले चुनावों में तुम मुझे तारे दिखाई देते हैं, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, कौन बोल रहा है, चुपकोप। नटालिया, इट इज़ लो, ठीक है यह निचता है, यह ठीक नहीं है। इट इज़ डिसऑनेस्ट, यह बेईमानी है। इट इज़ मींट, यह घटिया है। मींट यहाँ जो मतलब दे रहा है मीन मतलब घटिया होता है। इट इज़ मीन, यह घटिया व्यवहार है। चुपकोप, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, यस। चुपकोप पुनः फिर कहता है कि हाँ तुम एक दुष्ट हो, दो चेहरों वाले चालबाज कहीं का। हाँ सही बात है, तुम रियली में चालबाज हो। डबल फेस्ड दो चेहरों वाला, इंट्रूगर मतलब चालबाज। लुमोव पुनः फिर कहता है ठीक है, हेयर इज माई हेड माई हार्ट। अब पुनः फिर अब थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो पता चलेगा क्या है इसमें। हाँ चलिए ठीक है। हाँ अब आता है, कहता है क्या कि चलो ठीक है। लुमोव पुनः फिर कहता है हेयर इज माई हार्ट। लुमोव पुनः फिर कहता है ठीक है मेरी टोपी यहाँ है, मेरा दिल। विच वे, वेयर इज द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट इज क्वाइट नम। कहते ठीक है मेरा दिल किस तरफ, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ, वो मेरे विचार में मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर बिल्कुल सूना हो गया है, क्वाइट नम, बिल्कुल सूना हो गया। गोज़ टू द रोड, अब किधर की भागता है वो लुमोव, दरवाजे की तरफ भागता है। नहीं, इसके बाद पुनः फिर चुपकोप पुनः फिर कहता है चुपकोप फॉलोइंग हिम, चुपकोप पुनः फिर उसे पीछा करता हुआ। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, चलो वह ठीक है कि और मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। नटल, टेक इट टू कोर्ट, वी विल सी, चलो वह ठीक है, इसे न्यायालय में ले जाओ, इसे हम देख लेंगे। लुमोव स्टैगर्स आउट, लुमोव लड़खड़ाता हुआ फिर बाहर निकला। चुपकोप, दे विल टेक हिम, इसे शैतान ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, चुपकोप पुनः फिर उत्तेजना में घूमता हुआ। यहाँ डेविल का मतलब शैतान होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। दूसरे पुनः फिर कहता है क्या, नटालिया, व्हाट इज रास्केल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट। नटालिया फिर कहती खलनायक कहीं का, क्या शैतान है, इसके बाद किसी के पड़ोसी में किसी का क्या विश्वास हो सकता है। रास्केल कहीं का, रास्केल का मतलब भी शैतान होता है। चुपकोप, द विलेन खलनायक, द स्केयरक्रो डरावने एक डराने वाला पुतला, स्केयरक्रो। नटालिया, द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक्स आउट लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस। नटालिया पुनः फिर कहती है कि यार वो द मॉन्स्टर वो राक्षस होता है, पहले तो हमारी ज़मीन ले लेता है, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस,
पहले तो हमारी ज़मीन ले लेता है और फिर उसमें हमें गाड़ी देने की निर्लजता है, इस प्रकार की बातें करता है। चुपकोफ, एंड दैट ब्लाइंड हेन आइज, यस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन, व्हाट अ प्रपोजल। चुपकोफ पुनः फिर कहता है कि अरे वो अंधी मुर्गी, हाँ हाँ, ब्लाइंड हेन, यस, हाँ हाँ, अरे वो अंधी मुर्गी है ना, हाँ वो भूत जिसके दोनों गाल क्या है, टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंड चिक टू मेक अ प्रपोजल, उसी प्रकार से मिले हों जैसे कि कोई प्रस्ताव रखता है। एंड सो हाँ हाँ, व्हाट अ प्रपोजल, आखिर प्रस्ताव क्या है। नाटालिया, व्हाट प्रपोजल, वो क्या प्रस्ताव। चुपकोफ, व्हाई ही केम हेयर टू प्रपोज टू यू यार। चुपकोफ कहते हैं पुनः नटालिया से कि जानते हो क्या हुआ है कि उसे अरे वो जानते हो कि वो तुम्हारे यहाँ क्यों आया था, क्योंकि व्हाई ही केम हेयर टू प्रपोज टू यू। चुपकोफ पुनः फिर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो शादी का प्रस्ताव करने के लिए यहाँ आया था। नाटालिया, टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। नाटालिया पुनः कहती है प्रस्ताव देने मुझे, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। चुपकोफ, सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लॉथ्स, द स्टफ्ड सॉसेज, द वाइजन फेस पम्प। चुपकोफ पुनः फिर कहता है कि हाँ हाँ, अरे वो जो प्रपोज नाटालिया जो कहते प्रस्ताव दे मुझे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुपकोफ, इसलिए वह शाम की ड्रेस पहने हुआ था, इसलिए सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लॉथ, क्योंकि वो शाम का ड्रेस पहना हुआ था। द स्टफ्ड सॉसेज, वो भी भरा हुआ मांस का बैग, बिल्कुल द विजन फेस फ्रम्प, वो बिल्कुल जैसे मुरझाए हुए वाली बूढ़ी औरत। इस प्रकार से बातें उसने बताया। और इसके बाद वाला वीडियो पुनः फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।